अब खुशियाँ दूर नहीं, दूर नहीं, दूर नहीं, दूर नहीं, हो मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। जी हाँ, ये मन ही तो है जो हमें जिताता भी है और हराता भी है। मन के हाथों हम कई बार जीतते भी हैं और हारते भी हैं। हार जीत का ये सिलसिला जिंदगी भर चलता रहता है और इसी हार जीत के बीच हम खुशियों के कुछ पल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन हमेशा खुशनुमा बना रहे। कई बार तो हमें हमारी खुशियाँ मिल जाती हैं, लेकिन कई बार हमारी खुशियाँ हमसे रूठ जाती हैं, छूट जाती हैं। ऐसे में हमारा जीवन दुखों से घिरने लग जाता है। आगे बढ़ने का रास्ता नजर नहीं आता है। लेकिन अब आप आगे भी बढ़ेंगे और अपनी खुशियों की मंजिल तक भी पहुंचेंगे। और माध्यम है हमारा प्रोग्राम, जिसका नाम है अब खुशियां दूर नहीं। तो चलिए स्वागत करते हैं वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी का। उग्रसेन जी, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मेरी बात सुनते हैं, पूछते हैं और मैं अपने ज्ञान को बांटने की, जितना दिया है आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि इस भ्रम में ना जिए, इस भ्रम में ना जिए कि ये नंबर ही सब कुछ है। कर्मों पे जिए, इन नंबरों से कुछ अपने रास्ते ढूंढ के जो भगवान ने, जो परमात्मा ने, जो अल्लाह ने हमको दिए हैं, उन्हीं नंबरों पर चल करके काम करें तो आपकी तरक्की अच्छी होगी। जी, और आपकी जानकारियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, काफ़ी कारगर हैं और जो भी जानकारी आप देते हैं और हम सभी लोग जो है हमारे दर्शक हैं, उन्हें उससे लाभ भी बहुत हो रहा है। तो उग्रसेन जी, हम नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं अपने पिछले कई कड़ियों में, और आज जो है नंबर है, जिस नंबर पे हम बात करेंगे वो है नंबर 8। तो नंबर 8 जो है कहते हैं स्ट्रगल वाला नंबर होता है, शनि का नंबर होता है। लोग डरते हैं 8 नंबर से, तो इसकी क्या वजह है और क्या है इसके पीछे रहस्य? 8 नंबर से डरना नहीं चाहिए और ना ही डरने वाली कोई चीज़ है। शनि देवता जी कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट में गए, लोअर कोर्ट में गए या हायर कोर्ट में गए, क्या जज आपको वहां नुकसान देने के लिए बैठा है? नहीं। जो आपका न्याय करेगा, इसी तरीके से शनि भी आपका न्याय करता है। अब आप ये कहें जी, अब आपने काले कपड़े पहने हुए हैं जी, कि काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों नहीं पहनने चाहिए? क्या कोर्ट के अंदर काले कपड़े नहीं पहने जाते? क्योंकि वो जज का कलर है, वो जजमेंट देता है। अगर आप विद इन योर ओन पैरामीटर्स आप मूव करते हैं तो आपको सारे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन आदमी करता कम है, एक्सपेक्ट ज़्यादा करता है, फिर पीठ पीछे बुराई करेगा, सामने अच्छाई करेगा, तो वो उसको दिखता नहीं। वो तो वक्त निकल गया। अभी मैं समीरा जी को बेवकूफ़ बना के पैसे लेके चला गया और जब 6 महीने बाद या साल बाद न्याय हुआ, क्यों हर न्याय का टाइम 9 साल बाद, 8 साल बाद या 7 साल बाद आता है। हर एक का एक अपना अपना पीरियड होता है। अब उस पीरियड में जब न्याय होता है, तब तो वो जितना भी मिला था, खा पी के, चोरी करके, बेईमानी करके, हेरा फेरी करके, वैसे कैसे भी। और लिए अब जब तकलीफ आनी शुरू हुई तो शनि जी की, अब शनि जी क्या करेंगे? आप जो है, चाहे आप आरती उतारें, चाहे आप उनके जो है तेल चढ़ाएं, चाहे वो काली उड़द की दाल, उससे क्या हल निकलने वाला? नहीं। उससे सिर्फ हम लोग आप लोगों को एक छतरी पकड़ा देते हैं कि चलो थोड़ी सी आपको वो रहम कर जाए। कोर्ट में जाते हैं ना, जब आदमी देखता है घिर गया हूँ, तो क्या करता है? फिर कोर्ट में जाके अर्जियां लगवाता है, माफिया मांगता है। तो वहाँ पे अब जज का ये है कि थोड़ा सा रहम कर दिया तो अब कम पनिशमेंट मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा। तो इसी तरीके से 8 नंबर न्याय का नंबर है, न्याय करता है
और शुरू से ही अगर आप ठीक चलें तो फर्स्ट क्लास है। 8 नंबर की जरा बनावट तो देखिए कितनी सुंदर है। 8 नंबर कहीं पे भी खुला है, आप कहीं पे भी आपने देखा है कहीं खुला है? पूरा डमरू बना हुआ है। इसका मतलब उससे बच के निकलना, जो उसके अंदर फंसा है वो उसको उसका रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। अब जो कुछ आप कर्म कर रहे हैं वो डमरुओं के अंदर ऊपर 8 नीचे जैसे गोले बने हैं, बॉल्स लगी हैं, वो दोनों बॉल मिला दीजिए 8 बन गया। अब सब कुछ उसके अंदर स्टोर हो जाता है। अब उसका जब रिजल्ट देने का टाइम आता है तो अगर अच्छे कर्म किए हैं तो लोग कहते हैं शनि देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। क्यों देता है छप्पर फाड़ के? बुरा क्यों? तब आपको छप्पर फाड़ के नजर आ रहा है, अभी आप ये कह रहे हैं कि वो बुरा करता है। ऐसा नहीं है। इसलिए सारे कर्मों का एक हर साइकिल के बाद, 9 साल की साइकिल के बाद, किसी की 7 साल की साइकिल के बाद, साइकिल्स भी बताऊंगा कैसे बनती हैं, उसमें वो न्याय होता है। उसको बुरा कहो या अच्छा कहो, वो मैं कहूँगा उसको न्याय का साल है। तो इसलिए मैं तो शनि को बहुत ही अच्छा मानता हूँ। जी, तो जो लोग भ्रम में रहते हैं कि 8 नंबर जो है स्ट्रगल का नंबर रहता है, या लोग जो डरते हैं, तो डरने की कोई आवश्यकता। अब जो 8 नंबर वाले हैं जो इतने पीक पे पहुंचे हैं, ये 8 नंबर वाले जो टॉप पे पहुंचे हैं वो कैसे पहुंच गए? क्या इसका जवाब है किसी के पास? स्ट्रगल का नंबर नहीं। डॉक्टर्स हैं वो 8 नंबर वाले हैं, एडवोकेट्स हैं 8 नंबर वाले हैं, पॉलिटिशियंस हैं 8 नंबर वाले हैं, जो अच्छे मतलब जिनका कि रियल में रिस्पेक्ट है उनके अंदर अपने प्रोफेशन के अंदर, वो क्यों नहीं है? स्ट्रगलिंग नंबर उन्हीं को बोलते हैं जिनके लिए जो कि गलत काम करते रहे। पहले भी मैं आपको शुरू से बताया कि जो आपके अंदर बिल्ट इन नंबर्स आए हैं, आप उन लाइनों पे चलें और काम करें तो आपका सक्सेस रेट ज़्यादा होगा। उसके साथ एडिशनल क्वालिटीज़ जितनी लेते जाएंगे तो एडिशनल क्वालिटीज़ या डिस्क्वालिफिकेशंस। अब डिस्क्वालिफिकेशंस किसको कहते हैं? नॉन कंपेटेबल नंबर्स, जिसको आप दुश्मन कहते हैं। कई बार आपने पूछा, तो मैं अभी उन चीज़ों को डीप में जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें वही है कि अगर आप जो है अपने चाय में आप नमक डाल देंगे तो क्या होगा? नमकीन हो जाएगी चाय, जबकि आप उसका कहेंगे कि जी इसको बनानी ही नहीं आती। ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल। इसीलिए जब उसको नॉन कंपेटेबल नंबर्स बोलते हैं, जब वो उनके साथ मिलेंगे तो रिजल्ट तो वैसे ही आना है। तो लिहाजा 8 नंबर बिल्कुल बुरा नहीं है। 8 नंबर न्याय वाला नंबर है। अच्छे तरीके से काम करो, आपके दिन दुगने रात चौगनी बरकत होगी। ये मैं आपको एक नहीं, अभी आपको 2-3 एपिसोडों के बाद मैं आपको ये प्रूव करना शुरू कर दूंगा कि ये देखिए 8 नंबर वाले ये हैं और ये इस तरीके से राइज कर रहे हैं। जी, मतलब जैसे आप बता भी रहे हैं कि नंबर्स के साथ साथ हमारे कर्म भी होते हैं, हमारी कर्म मेहनत ही होती होते है। हैं, कर्म ही होते हैं। कर्मों से ऊपर कुछ नहीं है। ये नंबर आपको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं। कर्म करिए, कर्म सोचेंगे कि मेरा नंबर ऐसा है मैं तो कुछ नहीं कर सकता, या एक नंबर है आपका, आप सोचते हैं, दुनिया कहती है जी 1-1 है या 1-9 है बहुत हो। जब मैं ऐसे भी बता दूं 1-9 वाले और 1-1 वाले रोटी के मोहताज भी हैं। कर्म तो आपको करना होगा। तो ये तो आपने बात बताई कि जो 8 नंबर वाले जो लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रगलर ही होंगे, या कई लोग ऐसे भरम में रहते हैं। इसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं नंबर 8 की, जैसे हम पहले अपने एपिसोड में बात करते हुए हैं कि इनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, क्या खासियत होती है इनकी, तो इनकी क्या खासियत रहती है? ये भी सफाई पसंद होते हैं, नीट एंड क्लीन होते हैं और ब्यूटीफुल भी होते हैं और हैंडसम भी होते हैं। ब्यूटीफुल से मेरा मतलब कि गर्ल्स से है या लेडीज से है, और हैंडसम भी होते हैं। लेकिन उन सबसे ज़्यादा पिक्यूलर में बात ये होती है, दे आर वेरी कैलकुलेटिव, वेरी वेरी कैलकुलेटिव। जब तक इनको लॉजिक नहीं देते तब तक ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। ये इनकी सबसे बड़ी पिक्यूलरिटी है। अकाउंटेबिलिटी हर चीज़ की चाहिए इनको। ये 8 नंबर की खूबियाँ हैं। जी, ये तो खूबियाँ हुई। कुछ कमजोरी की बात करें, कुछ कमियों की बात करें, तो कुछ कमियां तो आप खुद कह रही हैं कि दुनिया ऐसा कहती है। मैं कहता हूँ नहीं है, उनमें कोई कमी नहीं है। जज में कोई कमी नहीं होती, जज में कोई कमी नहीं होती। कमियां हमारे अंदर है। तो कमियां 8 नंबर वाले आदमी में नहीं, कमियां सोच के अंदर है, थॉट प्रोसेस के अंदर है। 8 नंबर में कोई कमी नहीं, तो आदमी वो 8 नंबर वाले राइज क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि 8 नंबर वाले स्ट्रगलर है। तो कौन सा नंबर 100% आप क्या मेरे को प्रूव कर सकते हैं? कोई नंबर ऐसा है जो बिल्कुल 100% आपको जो है पीक पे पहुंचाएगा? तो फिर तो हम लोग सब यहाँ नहीं बैठे थे और सारे जने जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की सीट पे होते या प्रेसिडेंट होते या बहुत बड़े बिजनेसमैन होते। बस सही बात कही आपने। जी, तो 8 नंबर वाले जो लोग हैं वो
अच्छे होते हैं और आपने कहा जैसे कैलकुलेटिव होते हैं। कैलकुलेटिव होना कोई बुरी बात नहीं। जी बिल्कुल, कोई बुरी बात नहीं है। तो इसके अलावा गुरसिंह जी, अगर हम बात करें कि इन 8 नंबर वाले जो लोग होते हैं, इनकी बनती किस नंबर वाले लोगों के साथ और किनके साथ नहीं बनती है? हाँ, ये बात बड़ी वाजिब है। यहाँ पे आके बीच में आपने काफ़ी टाइम से मेरे से पूछ रहे दोस्त दुश्मन क्या है। हाँ, इनकी 8 नंबर वाले चूंकि कैलकुलेटिव होते हैं, इनको हर चीज़ का जजमेंट देना होता है, तो नेचुरली इनको ये रहता है कि हाँ अब किन के साथ नहीं बनेगी, इनकी तो बने। अब 1 नंबर वाले हैं, राजा है वो देता है, सूर्य है और ये सूर्य पुत्र है, लेकिन अब राजा को देना उसको अकाउंटेबिलिटी से मतलब नहीं, वो तो दिए जा रहा है, लेकिन इनको पसंद नहीं। उन्होंने कहा जी हाँ इस हिसाब से दो, लेकिन ये चूंकि राजा का बुरा नहीं कर सकते इसलिए दोस्त है। अब रानी है वो फालतू खर्च करती है, या चंद्रमा है कभी ऊपर कभी नीचे, वो इनको पसंद नहीं, वो उनके साथ नहीं जुड़ते। 2 नंबर वाले इनसे नहीं जुड़ सकते। 3 नंबर वाले ज्ञानी है, क्लैश हो जाता है, वो कहते हैं ऐसे करना, 3 नंबर वाले न्यूट्रल कैटेगरी में चले जाते हैं। 4 नंबर वाले इनके साथ कंपैटिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि वो भी अकाउंटेबिलिटी वाले हैं, वो भी सफाई पसंद है, ये भी हैं, तो ये आपस में बन जाते हैं। 6 नंबर, मेरा ये मानना है 6 नंबर न्यूट्रल कैटेगरी के अंदर जाता है। कुछ कहते हैं ये दोस्त होते हैं, मैं ये कहता हूँ वो न्यूट्रल रहते हैं। 7 नंबर वाले ये आपको बताया ये सबके साथ। 9 नंबर ये एक दूसरे से बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट वाली बात है। ये 8 और 9। 8। अच्छा, जी, अब तो आपको सारा मैंने बता दिया। जी जी, तो ये बहुत सही आपने बात बताई कि मोर और लेस सभी लोगों के साथ बनती है, लेकिन एक 9 नंबर है जिनके साथ ये 8 नंबर वालों की नहीं बन सकती, ऐसा हो सकता है। तो ये तो बात हम कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी की। अगर हम ग्राफोलॉजी पर आए, इनकी हैंडराइटिंग की बात करें, तो किस तरह की होती है इनकी हैंडराइटिंग? और इनकी हैंडराइटिंग मोर और लेस वर्टिकल होगी, स्ट्रेट होगी और बेस लाइन के ऊपर होगी। बिल्कुल इसके पास इफ एंड बट्स नहीं है इनके पास, क्योंकि जजमेंट वाली लाइन है, वर्टिकल जाएगी 90 डिग्री पे और ऐसे जाएगी, बेस लाइन स्ट्रेट होगा। ये आप समझ लेना, किसी का भी आंख बंद करके आप बोल दीजिए 8 नंबर से दूसरा नंबर आएगा ही नहीं। इसका तो 100% है कि इसमें कोई सेकंड नंबर आता ही नहीं। 2 नंबर होते हैं नॉर्मली ये इसके बीच में, लेकिन 8 नंबर जब सेलेक्ट करना होगा वो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये 8 नंबर की हैंडराइटिंग है। मतलब इनकी हैंडराइटिंग देखते ही समझ में आ जाएगा। जी, तो इनकी हैंडराइटिंग से भी इनकी पर्सनालिटी समझ में आती है। पर्सनालिटी जब आपको समझ आ रही, जब स्ट्रेट है तो नेचुरली स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, साफ बोलेगा, ब्लंट बोलेगा, इसका मतलब उसके अंदर कुछ है, जजमेंट देने की ताकत है। और बेस लाइन सीधी चल रही है, वो ज़्यादा ज़िंदगी में वो कैलकुलेशन के हिसाब से चलना है, रिस्क नहीं लेना है, वो कभी भी जो है स्ट्रगल करेगा ही नहीं। जबकि आप 8 कहते हो, मैं कहता हूँ स्ट्रगल करेगा ही नहीं। स्ट्रगल कब करेगा? जब अपने मतलब नंबर्स के या अपने जो इनर गिफ्ट लेके आया उसके अगेंस्ट चलेगा, तो ये स्ट्रगल करेगा। हम भी अगर जो है गलत काम करेंगे तो स्ट्रगल, फिर एक बार गलत कर दिया, झूठ बोल दिया, तो फिर तो हमको स्ट्रगलिंग स्टार्ट हो गई। झूठ के ऊपर एक झूठ को बोलने के लिए, बचाने के लिए दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, और वन डे वी विल बी ऑन द क्रॉस रोड। तो इसलिए जो तो इनके माफिक चलते हैं। अब वही बात है, अगर काउंसलिंग कर ली है और आपने राइट ट्रैक ढूंढ लिया है तो आपकी बल्ले बल्ले, और राइट ट्रैक नहीं ढूंढा तो जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहिए। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, मैं वर्ड ये कह रहा हूँ 8 नंबर नहीं, कोई भी नंबर हो वो स्ट्रगल करेगा। बिल्कुल भ्रम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 8 नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो एक 8 नंबर तो है ही। 8 नंबर एक 17 से भी आता है और 26 से भी आता है, तो क्या उनका भी एक तरह का ही रहता है या फिर नहीं? ये तो मैंने आपको बताया, स्ट्रेंथ बदल जाती है, क्यों अलग अलग ग्रह जुड़े होते हैं। 8 नंबर का इन जनरल बता दिया। अब 1 और 7 सूर्य और केतु, और 1 की पावर अलग है और 7 की अलग है। इसको अगर अब मैं केमिस्ट्री के हिसाब से ले जाऊं तो उनकी दोनों की वैलेंसीज अलग है। यहाँ पर्टिकुलरली मैं क्यों केमिस्ट्री, अभी तक मैंने आपको केमिस्ट्री कहीं नहीं यूज किया, तो सूर्य की जो वैलेंसीज हैं वो डिफरेंट है और केतु की वैलेंसीज डिफरेंट है। उसकी फोर्सेस अलग हैं, उसकी फोर्सेस अलग हैं, उसका केमिकल एनालिसिस करते हैं तो अलग आता है, उसका अलग आता है। तो जब 1 और 7 दोनों हैं, इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो ये नंबर 17 नंबर से जो 8 नंबर निकलता है, ये आदमी कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता।
अब आप मुझे बताइए, मैं इतने अथॉरिटी से कह रहा हूँ ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता, कोई एक नंबर आप मुझे निकाल के कभी प्रूव कर देना, कभी प्रूव कर देना, नहीं होगा। वो अपना चूज ही अपने विल एंड विश से करेगा, अपने जो भी काम भी करना है, जो जॉब भी करनी है, जो लेटर भी लिखना है, अपनी विल एंड विश से करेगा वो। हाँ, मैं आपको दूंगा, एग्जाम्पल दूंगा, टाइम आने के बाद मैं आपको एग्जाम्पल सारे दूंगा। अब इसके बाद ये तो रही इसकी बात, अब इसके बाद हम 8 नंबर आएगा आपका 26। यहां स्ट्रगलिंग नंबर हो सकता है, यहां स्ट्रगलिंग नंबर हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया 2 रानी का नंबर कह लो या चंद्रमा का नंबर कह लो, पल में मासा पल में तोला, विवरिंग होता है। और पीछे आपके 6 नंबर है, गुरु है, वो कभी आपको आगे करेगा, कभी पीछे करेगा, कभी ग्लैमर दिखाएगा, कभी कुछ दिखाएगा। यहाँ गलतियाँ होंगी ही होंगी और वो स्ट्रगल करेंगे ही करेंगे। 2 6 8, ये जो 2 6 8 का कॉम्बिनेशन बना, 268, 2 से आया 6 से आया, दिस इज एन रियल स्ट्रगलिंग नंबर, दिस इज एन रियल स्ट्रगलिंग नंबर। मतलब हम जो 8 नंबर की बात करते हैं, हाँ, तो ये 26 यहाँ 26 से जो आएगा दैट इज अ स्ट्रगलिंग नंबर। ये यहाँ पे मैं कहूँगा इसको स्ट्रगलिंग नंबर बोलते हैं। गुरुसेन जी, आपने 8 नंबर के बारे में बहुत ही अच्छी बातें बताई, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताई। इससे पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि जो 8 नंबर है अशुभ होता है, स्ट्रगलिंग वाला नंबर होता है, लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद लगता है कि ऐसा नहीं है। बिल्कुल लोग सक्सेसफुल होते हैं, और जैसे हम कर्म की बातें कर रहे हैं, मेहनत की बातें कर रहे हैं, तो वो हर नंबर में और हर व्यक्ति के साथ ये बात लागू होती है। तो ये जानकारी हम आपसे आगे भी लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपकी कोई भी समस्या है और जीवन में आपको आगे बढ़ने या कामयाब होने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि अब हम आपके साथ हैं। आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बताइए, सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो बस अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना सवाल अपनी हैंडराइटिंग में लिखकर हमें भेज दें। हमारा ईमेल एड्रेस लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। आप चाहें तो हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें फ़ोन करें और अपनी डिटेल्स हमें बता दें। हम वादा करते हैं कि आपको और आपके सवाल को अपने प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्वायामि भ्रमणामन्दमानतशासे यजमानो हविप्यल्यमानो वरुणपद्यर्शन समान आयो परमोक्षी स्वाहा। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान, बनाए जीवन को आसान। बीमारियों का करे उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0999 00 44 223 0999 00 44 311। मिटेगा अब दुखों का अंधेरा, खुशियों का अब होगा बसेरा। व्यापार और कारोबार में अब होगी उन्नति, चढ़ेंगे आप भी सफलता की सीढ़ी। समस्याओं को लेकर ना हो परेशान, क्योंकि अब है उपलब्ध इनका समाधान, वो भी बेहद सरल और आसान। संपूर्ण वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित अद्भुत अलौकिक यंत्रों के द्वारा होगा दुखों का निवारण और खुशियों का आगमन। व्यापार में सफलता के लिए, नौकरी पाने के लिए, मनचाहे जीवन साथी के लिए, मकान वाहन आदि के सुख के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आपको कौन सा यंत्र धारण करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी। वो भी आपकी हैंडराइटिंग और डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के बाद। अपनी खुशियों का यंत्र मंगवाने के लिए आज ही कॉल करें 0999 00 44 223 0999 00 44 311। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में, जिसका नाम है अब खुशियां दूर नहीं।
अगर आप भी अपनी खुशियों के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए बस आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना सवाल अपनी हैंड राइटिंग में लिखकर हमें भेज दें। हमारा ईमेल एड्रेस लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अगर आप चाहें तो हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसके लिए बस आप हमें फ़ोन करें और हमें अपनी डिटेल्स दे दें। हम वादा करते हैं कि आपको और आपके सवाल को अपने प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। फिलहाल वक्त हो चला है आज की मेल लेने का। हमारी आज की पहली मेल आई है आगरा से मनीषा जी की। मनीषा जी की डेट ऑफ बर्थ 14 जनवरी 1984 की है। ये लिखती हैं कि ये मेडिकल लाइन से हैं और अभी प्रैक्टिस कर रही हैं, लेकिन ये इनकी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि जानना चाहती हैं कि ये अपनी खुद की क्लिनिक खोलें या फिर कोई हॉस्पिटल ज्वाइन कर लें। तो इनके करियर के लिए क्या बेस्ट क्या रहेगा, यही उपाय ये जानना चाहती हैं कि क्या करा जाए। मनीषा जी से मैं ऐसा कहूँगा कि ये 5 नंबर से रूल हो रही हैं। ड्राइवर इनका 5 है और कंडक्टर 1 सूर्य है इनको, और पर्सनल ईयर इनका 3 यानी कि बृहस्पति चल रहा है। इस बार थोड़ा ठीक हो जाएगा इनका काम, और अभी इनको 2-3 साल या 5 साल अभी ऐसे ही चलेंगे, और ये अभी एक जगह स्टिक करके चाहे वो क्लिनिक खोलें या जॉब करें, क्योंकि आपके वक्त ऐसा है, इसको आपको शांति से काटना है। उसके लिए आपको कुछ थोड़े उपाय करने होंगे, और उन उपायों को करके आप में स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि आपका वेवरिंग माइंड रहता है। उस वेवरिंग माइंड को आप स्टेबल करें, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस वेवरिंग माइंड को स्टेबल करने के लिए आपको जो है सवेरे उठ के ओम का जाप करें, और उससे आपका काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उससे आपके सारे जो ग्रह हैं वो शांत हो जाएंगे। नहीं तो इसके अलावा मैं आपको, चूँकि आप डॉक्टर हैं और ज़्यादा ऑर्नामेंट्स नहीं पहनना पसंद करेंगी, तो एक मैं आपको क्रिस्टल की माला सजेस्ट करूँगा, गले में पहनने सुंदर लगती है, और उसका आपके मेडिकल फील्ड में भी कंपेटेबिलिटी है, उसमें बुरा नहीं लगेगा, अच्छा भी लगेगा। उसमें जितने मिसिंग नंबर्स हैं वो सारे उससे पूरे हो जाते हैं। चूँकि 108 होंगे तो वो एनर्जी काफ़ी फास्ट देंगे। ये भी आप सिद्ध किया हुआ लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके साथ में सूर्य और शुक्र, चूँकि आपको शुक्र नहीं है तो सूर्य और शुक्र मीन्स 6 नंबर आपका मिसिंग है। सूर्य और शुक्र लें तो ये जो है सूर्य शुक्र यंत्र लेने से आपकी ये कंपेटेबिलिटी होगी, आपकी स्टेबिलिटी आ जाएगी, और ये 4 साल आपके अच्छे निकल जाएंगे। उसके बाद आपका अच्छा पीरियड आएगा, फिर आपकी स्टेबिलिटी या आपका वेवरिंग माइंड जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और आप अपनी प्रैक्टिस करती रहेंगी। जॉब आप ना करें, ऐसा मेरा आपको एडवाइस है जी। तो मनीषा जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आप इन उपायों को अमल करेंगी तो यकीनन आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और आपकी खुशियाँ आपके पास होंगी। साथ ही हम आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहते हैं। हमारे प्रोग्राम के द्वारा बताए गए जो भी उपाय हैं वो कोई भी व्यक्ति उसे स्वयं अपने आप ना करे। हर व्यक्ति को बताए गए उपाय उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसकी हैंडराइटिंग को एनालिसिस करने के बाद ही बताए जाते हैं। फिलहाल लेते हैं हम अपना दूसरा मेल। हमारा दूसरा मेल आया है दिल्ली से मानसी जी का। मानसी जी की डेट ऑफ बर्थ है 17 जनवरी 2000। इनकी जो मदर है उन्होंने लिखा है कि जो बेटी है इनकी मानसी, वो पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगाती है और स्कूल जाने में भी बहाने करती है। अक्सर ऐसा होता है कि सुबह उठ के कभी पेट दर्द का बहाना करती है, बस वो चाहती है कि स्कूल ना जाए। मतलब इस हद तक उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो वो इस बात से बहुत परेशान है कि अगर इसी उम्र में, कहते हैं कि बच्चों का बेस बन जाता है, तो अगर इसी उम्र में इसकी बेस नहीं बनी पढ़ाई की तो आगे उसके फ्यूचर को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उपाय मांग रही हैं कि क्या उपाय हो सकता है। एक बार डेट ऑफ बर्थ रिपीट करेंगे जी। 17 जनवरी 2000। 17 जनवरी 2000। आपका जो है 17 जनवरी, बच्चा इंटेलिजेंट है, नहीं पढ़ रहा, उसका पर्सनल ईयर 5 है। पर्सनल ईयर में 5 चल रहा है, बुध का है,
फिर भी अच्छा है। इनको आप जो है बच्चे को अभी ज़्यादा कोई उपाय ना कराएं। पढ़ाई के लिए इनको सबसे पहले आप इनकी हैंडराइटिंग को जो है प्लेन पेपर के ऊपर सीधा लिखना सिखाएं, ताकि ये जो है एल शेप मीन्स ऐसे करके, और जो भी वर्ड जाएं ऊपर जाएं और उनकी लाइन सीधी हो। शुरू में डॉट डॉट लगा के उनको सिखाएं, जिससे कि इनकी कंसंट्रेशन बननी शुरू हो। जिस कंसंट्रेशन बनने के बाद इनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये अपने आप उस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, पढ़ाई की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। और इनको अभी सवेरे जो है स्कूल जाने से पहले या डेली आप जो है केसर का तिलक, खाली केसर का तिलक आप लगाएं और सूर्य को पानी चढ़वाएं लोटे में, तांबे के लोटे में या चांदी के लोटे में डाल के, और उसमें थोड़े से चावल ज़रूर डालें, क्योंकि चावल जो है कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और सूर्य को भी प्रिय है, इसलिए इससे इसकी कंसंट्रेशन बनेगी। अभी आप इसको इतना ही कराएं और कोई यंत्र पहनाने की अभी कोई तकलीफ ना करें। इससे इसको बहुत लाभ मिलेगा। ग्राफोलॉजी वाला भी आपको बताया है और सूर्य वाला उपाय बताया है, इसको वो उपाय करें जी, क्योंकि बच्चे अभी छोटी है। हाँ। तो जी, तो हमें उम्मीद है कि मानसी इन उपायों को करेगी और अपनी पढ़ाई में ज़रूर दिल लगाएगी और अपना फ्यूचर ब्राइट बनाएगी। और मुझे साथ ही ये भी उम्मीद है कि उसकी जो मम्मी है उनकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं अपने प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव पे, जहां पर आप सभी के लिए है खुशियों की टिप्स। अभी जैसा कि आपने आखिरी मेल में सुना कि बच्चों की पढ़ाई का ये हर पेरेंट्स को तकलीफ होती है कि कंसंट्रेशन नहीं बनती। अब बच्चों की कंसंट्रेशन बनाने के लिए एक बहुत अचूक उपाय बताता हूँ कि उनकी बैक, जब पढ़ने बैठें, बैक साउथ में हो, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हो, या साउथ ईस्ट में बैक हो, नॉर्थ ईस्ट में फेसिंग हो, और लेफ्ट साइड में अपने टेबल के ऊपर एक ग्लास पानी का भर के ढक के रख लें और उसके बाद में पढ़ना शुरू करें, तो उसकी कंसंट्रेशन पूरी रहेगी और जो पढ़ेगा बच्चा वो उसको याद रहेगा, वो भूलेगा नहीं। ये आज की टिप। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको लगातार अपने प्रोग्राम्स में देते रहेंगे। हम चाहेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम्स को ध्यान से देखें और उसका लाभ उठाएं। इसी के साथ समीरा को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। स्वायामि भ्रमणामतमानतशास्त्रे यजमानो हविप्यल्यमानो वरुणपद्दर्शन समान आयो परमोक्षी स्वाहाय। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करें समाधान, बनाए जीवन को आसान। बीमारियों का करें उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09990044223 09990044311। मिटेगा अब दुखों का अंधेरा, खुशियों का अब होगा बसेरा। व्यापार और कारोबार में अब होगी उन्नति, चढ़ेंगे आप भी सफलता की सीढ़ी। समस्याओं को लेकर ना हो परेशान, क्योंकि अब है उपलब्ध इनका समाधान, वो भी बेहद सरल और आसान। संपूर्ण वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित अद्भुत अलौकिक यंत्रों के द्वारा होगा दुखों का निवारण और खुशियों का आगमन। व्यापार में सफलता के लिए, नौकरी पाने के लिए, मनचाहे जीवन साथी के लिए, मकान वाहन आदि के सुख के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आपको कौन सा यंत्र धारण करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी। वो भी आपकी हैंडराइटिंग और डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के बाद। अपनी खुशियों का यंत्र मंगवाने के लिए आज ही कॉल करें 09990044223 09990044311।